हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं द विलेज मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अब जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट में देखा, आईबी का हाथ किसी नुकीली चीज़ पे पड़ता है और वो क्रीचर का पोशाक निकलता है, जिसके बाद एडवर्ड आईबी को रिवील करता है कि तुमने आज तक जो कुछ भी क्रीचर के बारे में सुना ये वो एक मनगढ़ंत कहानी है, गाँव के लोगों को टाउन से दूर रखने के लिए। एडवर्ड आईबी से बताते हैं कि हालांकि किसी ज़माने में क्रीचर एग्जिस्ट करता था जो कि उन्होंने किसी किताब में पढ़ा था। वहीं जंगल से आने वाली डरावनी आवाज़ें दरअसल एल्डर्स ने कई पेड़ों पर कोई डिवाइस सेटअप करके रखा था जो हवा की मदद से डरावनी आवाज़ें निकालते हैं ताकि गांव के लोगों को फॉरबिडन वुड से दूर रखा जा सके। और अब जब हम मूवी को फिर से बैक करते हैं तो हमें सब समझ में आता है, क्योंकि मूवी के एक सीन में जब लूसियस पहली बार फॉरबिडन वुड के अंदर आया तब उसे किसी की आहट महसूस हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि एल्डर्स में से ही कोई एक था। वहीं गांव में घूमने वाला क्रीचर भी एल्डर्स में से ही कोई एक था। इसीलिए आईबी अपना मैजिक पत्थर फेंक देती है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका कोई मतलब नहीं है, वो केवल फिंटॉफ और क्रिस्टॉफ को बहलाने के लिए था। और अब मूवी के प्लॉट को लेकर के और भी ज़्यादा सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि अगर वो क्रीचर सेल्डर्स में से ही कोई एक था तो मैरिज सेरेमनी के दौरान गांव में हड़कंप मचाने वाला कौन था। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो सेरेमनी के दौरान जब ये पता चलता है कि गांव में क्रीचर्स आया है तो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि मैरिज सेरेमनी के दौरान सभी लोग मौजूद होते हैं, तो वो क्रीचर आखिर है कौन। वहीं एडवर्ड और एलिस एक दूसरे में ही परेशान क्यों होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उस ब्लैक बॉक्स में आखिर है क्या, और गांव के लोग किस पास्ट की इंसिडेंट से गुजरे हैं, और गांव के एल्डर्स एक नेत्रहीन को ही टाउन में जाने की इजाज़त क्यों देते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे मिलेगा। हालांकि एडवर्ड ने आईबी को हर जरूरी जानकारी दी होती है शहर जाने के लिए। एडवर्ड ने आईबी को मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन और उसके भुगतान करने के लिए एक सोने की घड़ी दी होती है। एडवर्ड ने आईबी को बताया होता है कि फॉरबिडन वुड के आखिर में तुम्हें एक रास्ता मिलेगा जो तुम्हें शहर की तरफ ले जाएगा। और एडवर्ड ने आईबी को सख्त हिदायत दी होती है कि किसी को भी हमारे बारे में सही जानकारी और लोकेशन नहीं देना है, और तुम्हें मेडिसिन लेकर के सीधे अपने गांव लौट करके आना है। और अब एडवर्ड एलिस को आईबी के टाउन जाने की खुशखबर देते हैं ताकि उसके बेटे लूसियस की जान बचाई जा सके, क्योंकि एलिस के शादीशुदा होने की वजह से एडवर्ड कभी उसको अपना प्यार नहीं दे सके। इसीलिए वो इतना तो कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एलिस चैन की सांस लेती है, पर उसे अब आईबी की चिंता होने लगती है। अब एडवर्ड अपने डिसीजन के बारे में एल्डर्स को बताता है, पर जाहिर तौर पे एल्डर्स इससे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बरसों की मेहनत अब मिट्टी में मिल जाएगी। अभी एडवर्ड गांव के सभी लोगों से कहता है कि हमारे उस शपथ का क्या फ़ायदा जब कोई जिंदा ही नहीं रहेगा उसे कायम करने के लिए, क्योंकि लूसियस जैसे लोग ही उस कसम को कायम रख सकते हैं। पर एडवर्ड को आईबी पर पूरा भरोसा होता है कि वो सही सलामत यहाँ लौट आएगी। और अब सीन सीधे प्रेजेंट समय में लौट आती है, क्योंकि अब आईबी अकेले रात के अंधेरे में जंगल में बैठी होती है और वो डर के मारे घबराने लगती। हालांकि उसे पता होता है कि क्रीचर की कहानी झूठी थी उन्हें टाउन से दूर रखने के लिए, पर रात के समय जंगल से ठीक वैसे ही आवाज़ें आने लगती हैं जैसा कि क्रीचर के आसपास होने पे होता है। इसकी वजह से आईबी अब घबराने लगती है। पर इतना सब होने के बाद भी आईबी अपना हिम्मत नहीं हारती है, और अब अगली सुबह फिर से वो टाउन के लिए निकल जाती है। अब आईबी आगे बढ़ ही रही होती कि तभी अचानक वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है। पर उसकी किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि वो पास ही पड़े एक पेड़ की टहनी को पकड़ लेती है और उसी के जरिए वो ऊपर आ जाती है। अब आईबी बुरी तरह से कीचड़ में लथपथ वो तब भी हार नहीं मानती है और आगे बढ़ने का तय करती है। फिर तभी अचानक उसे आसपास से उसी तरह की ग्राउलिंग की आवाज़ आने लगती है। अब आईबी खुद को दिलासा देती है कि क्रीचर एग्जिस्ट नहीं करता है, पर उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आती है कि किसी ज़माने में क्रीचर एग्जिस्ट करता था। और अब आईबी जब क्रीचर के एग्जिस्टेंस को पता करने के लिए अपने हाथ में रखी लकड़ी को तोड़ती है तो ठीक वैसी ही आवाज़ उसे आसपास से आने लगती है। और फिर जब वो पास ही रखे एक पत्थर को फेंकती है तब भी उसे उसी तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। और अब आईबी बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि क्रीचर उसके आसपास ही मौजूद है। अब आईबी तुरंत डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और कुछ दूरी पे जाकर के रुक जाती है। पर आईबी को ये बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है कि वो लाल रंग के जामुन के ढेर पे खड़ी है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लाल रंग क्रीचर को अटैक करने के लिए मजबूर करता है। अब आईबी को फिर से वही ग्राउलिंग की आवाज़ आती है, और जब आईबी पीछे मुड़ती है तो वो क्रीचर घात लगाए बैठा होता है, यानी कि शायद क्रीचर एग्जिस्ट करता है।
और अब आईबी डर के मारे वहाँ से पेड़ के पीछे छुप जाती है, पर वो क्रीचर वहाँ भी पहुँच जाता है और अब आईबी बुरी तरह से डरी हुई वहाँ से भागने लगती है। अब वो क्रीचर उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो उस अटैक में बच जाती है और वो क्रीचर से बचते हुए उसी पेड़ की टहनी से टकराती है जहाँ पे वो बड़ा सा गड्ढा होता है। जिसके बाद अब आईबी के दिमाग में एक खतरनाक प्लान सूझता है और अब वो क्रीचर को लालच देते हुए गड्ढे से थोड़ा पहले बाहें फैला करके खड़ी हो जाती है और अब क्रीचर उसे देख करके बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पर आईबी अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए क्रीचर के पास आते ही वहां से तुरंत हट जाती है, जिसकी वजह से वो क्रीचर उसी गड्ढे में नीचे गिर जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के सीधे गांव की तरफ मुड़ जाती है, जहां हमें पता चलता है कि नोवा क्वाइट रूम से भाग गया और उस क्वाइट रूम में पड़े फेदर और वहां के हिडन कंपार्टमेंट को देखने के बाद यहाँ पे मूवी का दूसरा सबसे बड़ा क्लाइमेक्स रिवील होता है, क्योंकि उसी हिडन कंपार्टमेंट में क्रीचर का सूट रखा हुआ था और एल्डर्स के अलावा जो कोई भी क्रीचर बन करके गांव वालों को डरा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि नोवा ही था। और सीन फिर से आईबी की तरफ मुड़ जाती है, जहां पे नोवा को देखने के बाद हमें साफ पता चलता है कि नोवा आईबी को मारने के लिए गया था। अब ये सीन देखने के बाद हमें एक और बात पता चलती है कि गांव में जितने भी जानवरों की लाशें मिली उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि नोवा ने ही मारा था और उसकी स्किन निकाल करके उसी क्वाइट रूम में रख दिया। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल कि नोवा को सूट के बारे में कैसे पता चला। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो नोवा जब भी शरारत करता था तो उसे सजा के तौर पर उसी क्वाइट रूम में बंद किया जाता था, इसकी वजह से उसे सूट के बारे में पता चल गया। इतना ही नहीं बल्कि जब निकलसन के फ्यूनरल के टाइम जब जंगल से ग्राउलिंग की आवाज़ आनी शुरू हुई तो नोवा खुश होने लगा, क्योंकि नोवा को ऐसा लगता है कि शायद खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि उसे लगता है कि ये एल्डर्स में से ही कोई कर रहा है। और जैसे ही ग्राउलिंग बंद होती है नोवा अनजान कारण से चुप हो जाता है। नोवा को सूट के बारे में पता था, जिसका एक सबसे बड़ा क्लू झील के किनारे दिखा लाल रंग का रिफ्लेक्शन था, जो कि कोई और नहीं बल्कि नोवा ही था। और मैरिज पार्टी के दौरान जब क्रीचर ने गांव वालों पे हमला किया तब वो एल्डर्स में से ही कोई एक था, क्योंकि नोवा उस वक्त उनके साथ में ही था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि नोवा भले ही मेंटली अनस्टेबल पर वो चालाक और समझदार था, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो उसे क्रीचर के बारे में सारी जानकारी थी कि कैसे क्रीचर लोगों की नकल करता है और हर इंसान के डर को महसूस कर सकता है। इसीलिए आईबी जब क्रीचर के पास होने पर लकड़ी को तोड़ती है और पत्थर को फेंकती है तो सेम रिस्पॉन्स उसे नोवा भी देता है आईबी को मेंटली तोड़ने के लिए, क्योंकि नोवा बर्दाश्त नहीं कर सका कि आईबी को लूसियस पसंद है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान को उसके कर्मों की सजा इसी दुनिया में मिल जाती है। गड्ढे में गिरने की वजह से नोवा को सीरियस चोट आ गई, जिसकी वजह से वो वहीं पे तड़पते हुए अपना दम तोड़ देता है और आईबी को भी कभी पता नहीं चलता है कि वो क्रीचर नोवा ही था। और अब आईबी फिर से शहर की तरफ निकल जाती है और फाइनली उसे वो सड़क मिल जाती है। अब जैसा कि एडवर्ड ने बताया था कि उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वो अपना सारा सामान छोड़ करके खाली मेडिसिन लेने के लिए आगे बढ़ जाती है। और अब कुछ दूर चलने के बाद वो शहर के बॉर्डर पे पहुंच जाती है और दीवार फाड़ने के बाद वो फाइनली शहर में एंटर कर जाती है। और सीन फिर से शिफ्ट होकर के सीधे लूसियस की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पे लूसियस अब भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। अब एडवर्ड और एलिस इस भयंकर परिस्थिति में फंसे वो तुरंत डोर को लॉक करके उसी ब्लैक बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्स ओपन करते ही उसमें कुछ न्यूज़पेपर क्लिप और फोटोग्राफ्स देखने के बाद और आईबी के शहर में एंटर करते ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कार देखने के बाद यहाँ पे मूवी का फाइनल क्लाइमैक्स रिवील होता है। दरअसल गांव के एल्डर्स किसी समय में अपनी फैमिली के साथ मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहा करते थे, पर वहाँ पे उन्होंने अपने करीबियों को किसी न किसी घटना में खो दिया। जैसा कि एलिस ने एक समय लूसियस से शेयर किया था कि किस तरह से उसके पिता को पैसों के लिए मार दिया गया। वहीं सेरेमनी के दौरान मिसिस क्लार्क ने भी आईबी से बताया था कि किस तरह से उसकी बहन को और कुछ लोगों ने रेप करके उसकी जान ले ली। और एक समय एडवर्ड भी आईबी से बताते हैं कि किस तरह से उनके पिता की जान पैसों के लिए ले ली गई। और अब सभी के अपनों के खोने के बाद वो लोग पैसों के लालची इस शहर की दुनिया से दूर जाना चाहते थे। और तब एडवर्ड के दिमाग में एक प्लान आता है और अब वो अपनी सारी संपत्ति को बेचकर उन्होंने ये नई सोसाइटी को बनाया और उन्होंने शपथ ली कि वो कभी भी शहर वापस नहीं लौटेंगे। और अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कार देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये 18वीं सदी नहीं बल्कि 19वीं सदी है। एडवर्ड ने जानबूझ करके गांव के
समय को पीछे मोड़ दिया ताकि वो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी से दूर रह सकें, जिसके कारण आज शहर का ये हाल है, ताकि भविष्य में उनके साथ फिर से वो घटना कभी ना घटे जो उन्होंने अपने पास्ट में महसूस की हैं। पर क्या एडवर्ड का ये फैसला सही था? क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो मूवी की शुरुआत में एडवर्ड का ऐसा कहना कि क्या उन्होंने यहाँ पे बसने का सही फैसला किया, क्योंकि उनके यहाँ बसने की ही वजह से उनके कई अपनों ने मेडिसिन की कमी के कारण अपनी जान गंवा दी। वहीं मिस्टर निकलसन का एक समय ऐसा कहना कि उदासी इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती है, क्योंकि उन्होंने शहर इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उनको वहाँ खुशी नहीं मिल रही थी, पर यहाँ आने के बाद भी उदासी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ बसने के बाद उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी बीमारी में खो दिया। कुछ ऐसा ही हाल एडवर्ड का भी होता है, क्योंकि एडवर्ड का आईबी से एक समय ऐसा कहना कि वो उसकी लाइफ में फेलियर साबित हुआ, क्योंकि अगर वो टाउन में होते तो शायद आईबी अपनी आंखों से देख पाती। और अब आईबी के टाउन एंटर करते ही उसकी मुलाकात एक यंग पुलिस ऑफिसर से होती है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गांव के लोग एनिमल सेंचुरी में रह रहे हैं, जहाँ पे इंसानों को जाना अलाउड नहीं है। पुलिस ऑफिसर को जब ये पता चलता है कि आईबी एनिमल सेंचुरी से आई है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि मासूम आईबी को कार के भी बारे में पता नहीं होता है और वो उसकी आवाज़ से डर जाती है। और अब ऑफिसर आईबी से बहुत सारे सवाल करता है, पर जाहिर तौर पर आईबी उसे कुछ खास जानकारी नहीं देती है, और आईबी तुरंत ही ऑफिसर से मेडिसिन के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर ऑफिसर तुरंत ही अपने सीनियर को रिपोर्ट करने ही वाला होता है कि एंड मौके पर रुक जाता है, क्योंकि ऑफिसर को आईबी की मासूमियत पे तरस आने लगता है, और वो आईबी को वहीं रोक करके अपने ऑफिस के इमरजेंसी मेडिसिन सप्लाई से मेडिसिन लाने जाता है। और अब हमें सीनियर ऑफिसर के न्यूज़पेपर पढ़ते दौरान उसकी क्लिपिंग देख करके पता चलता है कि दुनिया आज भी नहीं बदली। आज भी पूरी दुनिया में लालच और पैसों के कारण मारकाट चल रही है, और ऑफिसर तुरंत सीनियर ऑफिसर की नज़रों से बचकर अपनी ज़रूरत की मेडिसिन लेकर के वहाँ से तुरंत आईबी को दे देता है, और आईबी तुरंत ही गाँव के लिए लौट जाती है। और यहाँ पे लूसियस अब भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। अभी गांव के लोगों को खबर मिलती है कि आईबी सही सलामत लौट आई है और उसने क्रीचर को भी मार दिया है। ये सुनने के बाद नोवा के माता पिता को पता चल जाता है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, और अब एडवर्ड उसके माता पिता को बोलता है कि उसे पूरी श्रद्धांजलि दी जाएगी और यही बताया जाएगा कि उसकी मौत क्रीचर के ही कारण हुई है, ताकि फिर कभी कोई फॉरबिडन वुड में कदम रखने के बारे में सोचे भी ना, और इससे उनका रहस्य बना रहेगा और वो अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एडवर्ड के ऐसा कहने के बाद सभी एल्डर्स उसका साथ देते हैं, और आईबी द्वारा लाई गई मेडिसिन देने के बाद लूसियस की जान बच जाती है, और आईबी के लूसियस को हक करते ही ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी में कई ऐसे सवाल अब भी बाकी हैं, जैसे कि एल्डर्स ने ब्लाइंड होने के बाद भी आईबी को ही क्यों टाउन में जाने की इजाज़त दी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आईबी देख नहीं सकती, और एडवर्ड का आईबी से सब रिवील करने के बाद भी उसका सामना क्रीचर से हुआ, जो उनके लिए फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि इसकी वजह से उनके मन में फिर से डर फैल गया कि सच में क्रीचर्स गांव को हॉन्ट कर रहे हैं। इससे अब कोई भी फॉरबिडन वुड में जाने के बारे में नहीं सोचेगा। हालांकि आईबी ये कभी नहीं जान पाई कि वो क्रीचर नोवा ही था, और वहीं नोवा के क्रीचर के हाथों से मरने की झूठी खबर गाँव के लोगों को और भी ज़्यादा टाउन से दूर रखेगी। और वहीं आईबी के ब्लाइंड होने के कारण एल्डर्स का एक और झूठ रहस्य ही बना रहा, क्योंकि उसके ब्लाइंड होने के कारण ही वो 19वीं सदी के मॉडर्न समय को नहीं अनुभव कर पाई। इसीलिए जब एडवर्ड टाउन जाने की बात करते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें मना कर देती है और बार बार किसी और रास्ते की बात करती हैं, जो कि उनका साफ इशारा आईबी की तरफ था। वहीं मूवी का सबसे बड़ा पजल कि जब नोवा ने आईबी के ऊपर हमला किया तो वो कैसे नहीं पहचान पाई कि वो नोवा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आईबी सभी को उनके कलर और स्मेल के जरिए जान पाती है। इसका जवाब भी मूवी में ही दिया गया है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो आईबी ने बातों बातों में ही बताया था कि वो सभी के कलर और स्मेल को नहीं पहचान पाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नोटिस करेंगे तो हाइड एंड सीक खेलते समय जब नोवा क्लोसेट में छुपा था तब आईबी उसे नहीं पहचान पाती। और वहीं गांव के एल्डर्स की फैलाई हुई झूठी खबर कि ये 18वीं सदी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सालों में कोई भी जेट या प्लेन आसमान में नज़र नहीं आया। तो जैसा कि आपको सीनियर ऑफिसर की बात याद ही होगी कि किस तरह से ये पूरी सेंचुरी प्रोटेक्टेड है, जहाँ पे प्लेन तक को उड़ने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए आज तक गांव वालों को कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर नज़र नहीं आया।
यहाँ पे मूवी के डायरेक्टर श्यामलाल सर की बेहतरीन डायरेक्शन को साफ देखा जा सकता है, क्योंकि पूरी मूवी के आधा खत्म होने के बाद भी हम इसके रहस्य को नहीं पता कर पाते हैं। वहीं श्यामलाल सर अपने कैमियो के लिए भी जाने जाते हैं और इस मूवी में भी उन्होंने एक छोटा सा कैमियो किया है, क्योंकि मूवी के आखिर में दिखाए गए सीनियर ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि श्यामलाल सर ही थे, जिसका पता हम ऑफिसर के मेडिसिन लेते समय उनका रिफ्लेक्शन आईने में साफ देखा जा सकता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप श्यामलाल सर की और किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।